फाइनली जो है मैथमेटिक्स का जो वायरल क्वेश्चन का आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, फाइनली जो है मैथमेटिक्स का जो है वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, है ना। जो आपका एग्जाम जो है 31/10 जो है ना 2023 परीक्षा में आपके सीधे सीधे परीक्षा में छपेगा। और जैसा कि आपको पता होगा, है ना, एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% जो है ना सही क्वेश्चन आपको करवाया जाता है इस चैनल पे, है ना। इसलिए सभी स्टूडेंट को करना क्या है, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, जैसे आपको सेंटअप में एकदम आप लोग भौकाल मचा रहे हो, है ना, सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, जिस तरह आपको सेंटअप में जो हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो हमने आपको तैयारी करवाया था, उसमें सीधे आपकी परीक्षा में लड़ा और साथ ही साथ हमने आपको वायरल क्वेश्चन भी करवा दिया। आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का परीक्षा कैसा गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभी इस वीडियो में यहां पर देखिए मैथमेटिक्स का जो है सेंटअप परीक्षा जो आपका 31/10/2023 का होने वाला है, इसका ऑफिशियल वायरल क्वेश्चन लाया हूं। और सभी बच्चे पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा, आप लोग परीक्षा में जाकर जो है ना 100/100 नंबर यानी 100 में 100 स्कोर आप लोग ठोकोगे। तो सभी बच्चे हो जाइए तैयार और कमाल की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और परीक्षा में आप लोग कितना स्कोर किया आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स के बाद बायोलॉजी का भी वायरल क्वेश्चन आएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए मैथमेटिक्स का जो है ये सेंटअप परीक्षा जो आपको परीक्षा में जो छपेगा 31 का प्रश्न, है ना। तो आप लोग एग्जाम में बैठो उससे पहले पूरा क्वेश्चन जो ना एग्जाम में बैठते समय या एग्जाम में बैठ गए तो भी आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए यहां पर देखो 1 से 100 तक आपका क्या है, प्रत्येक जो ना है ना 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है कि नहीं। आपको 50 प्रश्न का है उत्तर देना और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट देना। आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, आपको खुद से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि हम आपको जो है ना फटाफट आंसर बताते चलेंगे। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कम से कम जो है ना 1 से 1.5 घंटा समय लग जाएगा, एकदम डिटेल्स में चलेंगे। इसलिए अपना कॉपी कलम निकालिए और आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आप लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर देखो मैट्रिक्स जो है 3 2 है, -1 0 है, 2 0 और 0 2 है। इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 100% यही क्वेश्चन आपका छपेगा और कल जैसे हमने आपको वादा किया था आपका 100% छपा। और आपका फिर जो 31 तारीख की परीक्षा में, है ना, आप लोग एग्जाम में बैठे हो या एग्जाम से पहले देख लो, जब भी देखिएगा पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका जो है ना सेम छपने वाला है। और एनुअल एग्जाम 2024 का भी जबरदस्त तैयारी इस चैनल पर चलती है, 6 बजे, 7 बजे और रात्रि 9 बजे। आप लोग सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, जितने स्टूडेंट अपना कॉपी कलम लीजिए और आप लोग जो है ना आंसर बनाते जाइए और चैट सेक्शन में आप लोग आंसर लगाते जाओ। देखो यहां पर 3 2 है, -1 0 है, 2 0 और 0 2 है। इसका मैट्रिक्स पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो ये जो रो 1 है, रो 1 को आपको कॉलम से गुना करना है। तो अब यहां देखो 3 गुना कितना होगा, बताओ 3 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी 6 प्लस क्या होगा, 6 प्लस आपका यहां पर 0 हो गया। इसके बाद आपका क्या होगा 0 प्लस आपका क्या होगा 4 हो गया। एंड आपका ये होगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 2 + 0 और इधर आपका क्या होगा 0 + 0, है ना। रो 1 को कॉलम 1 से देखो 3 गुना क्या होगा 6, है ना। इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे करना है। तो आपका क्या होगा 2 गुना 0 0 हो गया। फिर आपको सेम इसी तरह आपको एकदम बढ़ते चलना है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो ऊपर 6 + 0 कितना हो गया 6 और नीचे आपका क्या होगा -2 हो जाएगा। और इधर 0 + 4 कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, नीचे आपका 0 होगा। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हम देखो जल्दी जल्दी आंसर कराते चलते हैं, है ना, नहीं तो अगर हम सॉल्यूशन करने में अगर लग जाएंगे फिर तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। हम देखो आपको क्योंकि ज्यादा अगर समय लगाएंगे तो आप लोग बोलोगे सर जी कितना बड़ा वीडियो बना दिया ना। फिर देखो रो 1 को पहले से करना है, तो यहां पर देखो, है ना, यहां पर आपका क्या होगा 1 और 2 दूनी 4, यानी 1 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। और इधर आपका क्या हो गया 3 गुना 1 3 हो गया। और इधर क्या होगा 3 दूना 3 एकम 3 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो ऊपर कितना हो गया 5 और 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ढूंढो कहां पर है 5 11 कहीं पर दिखा, ऑप्शन सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है सही से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम मैट्रिक्स वाला बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम आपको आंसर ही करा देते हैं, ठीक है। देखो -π/2 और π/2 जो होता है, cot x जो होता है इसका क्या होता है 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो इंटीग्रेशन साइन जो है tan थीटा और cosec 9 थीटा d थीटा पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपका क्या होगा सी जो है आपका -cos थीटा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। जल्दी जल्दी हम आपको करवा देते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे, हाँ आपका समय व्यर्थ ना हो। क्वेश्चन 5 क्या है, इंटीग्रेशन साइन थीटा जो है डॉट जो है
कोसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है ना साइन थीटा जो है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा पूछा जा रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन माइनस 3 साइन थीटा प्लस कोसेक्स जो है डीएक्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? 3 कोसेक्स जो है प्लस क्या होगा? 4 sin x प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या है ना 1/2 इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस अपॉन क्या है x क्यूब प्लस 5 जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका होगा 1/2 जो है log जो है x क्यूब प्लस जो है 5 प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है क्या इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x cos x है। देखो आपका क्या है उल्टा दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? लॉग क्या होगा? लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, आप लोग आराम से जो है ना कॉपी कलम निकाल के खुद से सॉल्यूशन करके आप लोग देख लीजिए। इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, तो ये आपका क्या होगा? 1/4 क्या होगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 10 है इंटीग्रेशन देखो -1 से 1 है लॉग 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स डीएक्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 11, आराम से आप लोग देख लीजिए सभी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन देखो 2 जो है 0 से 2 है एक्स स्क्वायर डीएक्स पूछा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? 16/3 निकलेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न क्या है? देखो -1 से 1 है ना sin qx cos 9x dx क्या होता है? ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो है ना -1 से 1 है x पावर 11 है cos 6x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखो 11 है तो यानी आपका क्या होगा? 11/6 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जो है ना सॉल्यूशन कर लीजिएगा जरूर इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न क्या है? 3/4 जो है ना इंटीग्रेशन रूट एक्स डीएक्स क्या होगा? रूट एक्स डीएक्स क्या होता है बताओ जा? रूट एक्स का क्या रूट है तो यानी आपका 1/2 निकल जाएगा यहां से, और एक्स पावर क्या होगा? 3/2 प्लस क्या होगा? के हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। आप लोग खुद भी सॉल्यूशन कीजिए ताकि आप लोग जो है एनुअल एग्जाम में भी बढ़िया स्कोर करोगे। इंटीग्रेशन x - 1 अपॉन जो है x स्क्वायर - 1 dx का पूछो जरा, क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? लॉग जो है क्या हो जाएगा? बताओ लॉग क्या होगा? x - 1 अपॉन x + 1 प्लस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। 15 का सी होगा। अगला प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न क्या है? आपको क्वेश्चन यहां पर नहीं दिख रहा होगा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना क्वालिटी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा है ना, तो यहाँ पर हमको भी सही से नहीं दिख रहा। अंडर देखो नीचे क्या है 1 माइनस जो है 3 जो है कॉस स्क्वायर है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है ना थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो है ना 3 है तो ये आपका क्या 1 - 6 साइन इनवर्स जो है 6x प्लस के साथ चल जाएगा, b के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इंटीग्रेशन सेक 2x जो है डॉट जो है 10 2x है। देखो ये क्या है ना सेक जो है आप लोग देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्वालिटी हाई करके, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन खुद से भी करना है। तो ये आपका पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा है ना, तो ये आपका होगा 1/2 6 2x प्लस के हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न देखो 18वां प्रश्न क्या है? इंटीग्रेशन जो है 4 जो है सेक स्क्वायर है ना 8x dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? ये होगा 1/2 जो है क्या हो जाएगा 10 8x प्लस के हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। जल्दी जल्दी हम आपको करवा देते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है ना। देखो आई वेक्टर डॉट जो है जे वेक्टर माइनस जो है ना आई वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा है ना? ये आपका हो जाएगा है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा? ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है इंटीग्रेशन sin 9x अपॉन क्या होगा 11 dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा है ना k माइनस क्या होगा है ना k माइनस क्या होगा? k माइनस 11/9 होगा। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 21वें प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए सभी बच्चे, और सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। जितने स्टूडेंट है आप लोग लाइक बटन दबा लीजिएगा है ना। तो यहां पर देखो एक ऑप्शन क्या होगा बताओ जरा है ना 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बताओ जरा k माइनस क्या होगा 11/9, इधर आपका क्या होगा कॉस। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा सॉल्यूशन करके। अगला प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न क्या है? इंटीग्रेशन cos x/2 dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताओ जरा? 22 का क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है? लाइक बटन आपको क्या करना है? दबा लेना है फटाफट। ओके, तो ये आपका क्या होगा? k+2 sin x/2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जो 13x/17 जो है dx पूछो जो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? -13/17 जो है 10 13x/17 के हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी। इंटीग्रेशन पूछो जो 2x dx पूछो जो क्या हो जाएगा बताओ जरा? 24 नंबर प्रश्न का
24 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 24 का क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन जो है पूछा जा रहा है क्या, 2x dx पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और लगभग सभी बच्चे का एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड है ना। आप लोग देखो चैट हो या कमेंट आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं है ना, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आपको जवाब देते चलना है, ठीक है, क्या करना है, आपको जवाब भी देते चलना है, ओके। 2x + 1x + ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, देखो x पावर n क्या होगा, x पावर क्या होगा, x पावर n है ना, nx + 1 हो जाएगा, यानी x + 1 अपॉन n + 1 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न, देखो 25 नंबर प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन x जो है 7x + 11 dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताओ जरा, 25 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए जितने विद्यार्थी हैं, और न्यू स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 25 का सही जवाब क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा 7x³ + 11x² + 2 + k हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है e⁻x जो है 10x + sec² जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा e⁻x 10x + k होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 27वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन e⁻x जो है 1/2x² प्लस जो है x dx पूछो जरा, क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर होगा 1/2 जो है x⁻x + k हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ जरा, 27 का क्या होगा, 27 का जितने बच्चे ऑप्शन में क्या चूज किए, सी दिए, सबका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 28 पूछो जरा, क्या इंटीग्रेशन e⁻x जो है ना 1/x² - 1/x³ dx पूछो जरा, क्या होगा बताओ जरा, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 1 क्या होगा x² e⁻x + k होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है, क्या है ना, 4i वेक्टर डॉट जो है -3 है ना i वेक्टर + 4k वेक्टर पूछो जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 12 हो जाएगा, है ना। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 निकलेगा। अगला प्रश्न है 30 है, d/dx जो है 2 sin 5x/6 पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना, बताओ जरा, क्वेश्चन में 30 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज किए, क्वेश्चन में 30 का डी दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका क्या होगा 5/3 होगा, साइन है तो आपका क्या होगा कॉस निकल जाएगा, कॉस क्या होगा 5x/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का क्या होगा 100% सही है, डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 31 क्या है, d/dx cos 11x/13 पूछो जरा, क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा 11x है तो -11 क्या होगा बताओ जरा, है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, -11/13 साइन 11x/13, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, d/dx e⁻−4x पूछो जरा, क्या हो जाएगा, तो e⁻−4x है क्या होगा -4 e⁻ क्या होगा -4x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 33, d/dx 7x है, इसका पूछो जरा क्या होगा, 33 का आंसर लगाओ, 33 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो 7x है तो ये क्या होगा आपका 7x क्या होगा log 7 हो जाएगा, है ना, तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न क्या है, d/d जो है ना d/dx 1 जो है 4 - x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 34 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, वेरी गुड, -1 क्या होगा 4 - x² होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न क्या है, यदि है ना यदि क्या कहा जा रहा है x = a sin² θ है, y = a cos² θ है, तो dy/dx का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 35, है ना, तो इसका dy देखो sin² क्या है cos² dy/dx कितना निकलेगा बताओ जरा, तो बोलो से इसका आपका 1 निकल जाएगा, तो 35 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 36 क्या है, अवकल समीकरण जो है x dx y² dy इसका 0 का पूछा जा रहा है, हल क्या होगा बताओ जरा, इसका हल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या निकलेगा, देखो यहाँ क्या है x dx है तो यहाँ आपका क्या होगा x²/2 हो जाएगा, y² है ना y3/3 इसकल टू क्या होगा k हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा 36 का सी। अगला प्रश्न क्या है 37 में प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो वेक्टर से क्वेश्चन i वेक्टर + 2j वेक्टर है ना .3k वेक्टर + 2i वेक्टर है, इसका मान पूछो जरा कितना निकलेगा बताओ जरा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 निकलेगा मान इसका, सही जगह है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना, i को i के साथ j के साथ मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा आंसर। चलो 38 क्या है, अवकल समीकरण e⁻x dx जो है प्लस e⁻2y dy जो है इसका 0 का हल पूछो जरा, क्या होगा, इसका हल क्या होगा, तो ये होगा आपका e⁻x प्लस जो है 1/2 e⁻2y इसकल टू k हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। एकदम आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्यूशन खुद भी कीजिए आप लोग, है ना, देखिए कितना आप लोग सही कर पाते हैं, है ना। अवकल समीकरण dx/x जो है -dy/y है इसकल टू 0 का हल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 39। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबाओ सबसे पहले,
जितने स्टूडेंट हैं आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट देख रहे थे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका बायोलॉजी का आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 39वें प्रश्न का, और ये आपका होगा y माइनस है ना x माइनस वाई इक्वल टू k होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 40वें प्रश्न क्या है, अवकल समीकरण dy बाय dx माइनस y cot x इक्वल टू cos x है, इसका समाकलन पूछा जाए क्या, गुणक क्या होगा, समाकलन गुणक पूछा जाए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखो y माइनस cot x है इक्वल टू cos x का समाकलन क्या होगा, माइनस sin x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ जाओगे, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 41 क्या है, अवकल समीकरण क्या है, dy बाय dx प्लस 3y बाय है ना x इक्वल टू 10x है, इसका समाकलन गुणक पूछा जाए क्या हो जाएगा। 41वें प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, वेरी गुड। तो ये आपका क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा 3/x होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 42 क्या है, आपका वेक्टर से क्वेश्चन आया है, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इंटू जो है 5i वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तब ये आपका निकलेगा कितना 5 है, तो यानी 5k वेक्टर माइनस 5j वेक्टर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न क्या है, वेक्टर से ये भी क्वेश्चन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बताओ 43 का कैसे मैग्नीट्यूड सबको निकालने आता है नहीं। देखो आई जो है इसका जो भी गुणनखंड है, एक का कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस जे का कुछ नहीं, जो भी गुणनखंड है, देखो यहाँ पर -2 है, इसका स्क्वायर करना है, के का जो भी गुणनखंड है यानी देखो -2 है, इसका स्क्वायर कर देना, बस हो गया, यही तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी 1 + 4 + क्या होगा 4 हो जाएगा, टोटल आपका कितना हो गया √9, 9 का आपका 3 हो जाएगा, हाँ ना। 43 का क्या होगा, 43 का सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना, इसलिए हम फटाफट आप लोग आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तल जो है 2x + 3y + 4z इक्वल टू 15 के जो है अभिलंब का दिक् अनुपात क्या होगा। अभिलंब जो है इसका पूछा जा रहा है कि इसका दिक् अनुपात क्या होगा, 44 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब यहां देखो 2 3 4 मिला, तो 44 का ये बिल्कुल सही। देखो x का गुणनखंड यही आपका दिक् अनुपात होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 45वां प्रश्न क्या है, सरल रेखा जो x - 17/11 है, y - 15/9 है, जब इसका दिक् अनुपात पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए 45 का क्या होगा, अब देखो आंसर लगे सभी स्टूडेंट, वेरी गुड। यहां से देखो 17 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। एकदम इतना आसान क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो एग्जाम में, है ना। 46वां प्रश्न आप लोग कॉपी कलम लेकर बनाओ, ठीक है। x - 1/2 है, y - 2 है ना अपॉन 3 है, z + 3 है ना, z + 3 अपॉन 4 है। निम्नलिखित में पूछा जाए किस बिंदु से गुजरती है, बताओ कौन से बिंदु से गुजरती है। अब देखो ये आपका 1 2 3 हो जाएगा, है ना। तो 46 का किसके साथ जाओगे बताओ जरा, 46 का 1 2 3 होगा या 1 2 -3 होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट, और सबका लाइक बटन दबना चाहिए। जितने स्टूडेंट जो है ना अभी तक आप लोग लाइक बटन नहीं दबाए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक बटन सबका दबना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस आराम से लगाना आंसर। अगला प्रश्न है क्या, 47वां प्रश्न है, 3i - j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर जो है इसमें बताना है, इसको देखो i को i के साथ करना, j को j के साथ, k के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका निकलेगा वो आपका जवाब होगा। बताओ जरा 47 का क्या होगा, बताओ 47 का क्या होगा। यहां देखो 9 × 27 हो गया, है ना। बताओ 47 का आंसर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, तो फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कितने बच्चे आंसर लगा पाते हैं। वेरी गुड। देखो यहां से अगर देखो 9 × क्या होगा 27 हो जाएगा, तो 27 कितना हो जाएगा, 27 क्या होगा आई हो जाएगा, फिर आपको जे को करना है, फिर आपको के को करना है, ठीक है। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 47 का, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। देखो अब बोलो से यहां पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहां देखो 13 आई है, 11 जे है, ये है, तो ये तो है ही नहीं, तो आंसर किसके साथ जाओगे, डायरेक्ट डी लगा देना है, ज्यादा सोचना है नहीं है ना। तो ये 47 का क्या होगा, 47 का डी बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा 0 वेक्टर। अगला प्रश्न क्या है 48वां प्रश्न क्या है, d/dx जो है ना, sin x जो है e⁻x क्या होगा। अब देखो sin x जो है e⁻x पूछा जा रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और सभी बच्चे एकदम बढ़िया आप लोगों का तैयारी है। sin x क्या e⁻x है, तो e⁻x हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, है ना। तो आंसर किसके साथ जाओगे, 48 का क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, d/dx cos² x माइनस जो है cos x पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका क्या होगा बताओ। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का क्या होगा, तो यहां से देखो 2 sin x cos x प्लस sin x हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, d² / dx² sin x क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 50 का आंसर लगाइए सभी विद्यार्थी। चलिए जी बहुत बढ़िया।
अब देखो है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, माइनस साइन एक्स निकलेगा, क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, यदि है ना, यदि दो समांतर रेखाओं का अगर दिक् अनुपात 2, 5, 8 है तथा 4, 10 एक्स है तो एक्स का मान पूछो जरा क्या होगा। एक्स जो है इसका मान आपका कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 8 निकलेगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं का अगर दिक् अनुपात ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड है तो बी जेड पूछो जरा क्या होगा। 52 का राइट आंसर क्या होगा, तब का सी वाई हो जाएगा, है ना। 52 का क्या होगा, 52 का सी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है ना, 53 प्रश्न क्या है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं का दिक् अनुपात 4, 2, 3 है, 5, 8 एक्स है तो एक्स का मान पूछो जरा क्या होगा, बताओ जरा। एक्स का मान आपका -12 निकलेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 54वां प्रश्न क्या है, मैग्नीट्यूड सबको निकालना था, जस्ट हमने आपको ऊपर सिखाया था, है ना। निकाल लोगे सभी विद्यार्थी, देखो फिर से बता दे क्या, आई स्क्वायर जे का जो है उसका स्क्वायर, के का जो भी अंक है उसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट कितना होगा, 3 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देखो 3a - 1 4 है, 2a + 6 है, b - 1 है, ये b का मान बताना है, ये b कितना निकलेगा, वैल्यू पूछो जरा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 7, 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चलो ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 56वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, 2, 7, 5, 3, 8, 9, 5, 15, 14 है। अब इसका पूछा जा रहा है क्या, इसका डिटरमिनेंट क्या, 2 को बाहर करना है ना, या तो रो से चलिए या तो आप लोग क्या करना है, कॉलम से चलना है ना, आराम से निकाल लोगे आप लोग। इसका सही जवाब आपका 0, और जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ना, ज्यादातर का आंसर 0 होता है, ठीक है। 56 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 क्या है, 2, 7, 8, 1, 3, 5, 1, 4, 3 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 का भी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 58 प्रश्न क्या है, साइन थीटा कॉस सेक थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है 58 का, ये आपका -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, 59वां प्रश्न क्या है ना, अब देखो 1 0 है, 0 1 है, 2 - 2 है, 5 है ना, 5 और 4 है। अब जस्ट ऊपर पहला नंबर प्रश्न का जो रूल था है ना, मैट्रिक्स वाला है वाला, है ना, कैसे देखो यहां से देखो यहां क्या हो गया 2 है ना, यहां से गुना करेंगे 2 होगा, तो ये माइनस वाला तो आएगा ही नहीं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार यस लिख दीजिएगा, सबको समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद फिर देखो जो दूसरा वाला प्रश्न था सेम है ना, रो 1 को रो 1 है ना, रो को कॉलम 1 से करना है, बस पहला वाला को पहला वाला, दूसरा वाला को दूसरा वाला, आराम से कर लोगे। बताओ 60 का क्या हो जाएगा, 60 का आपका निकलेगा है ना, 3 में से 2 जाएगा तो आपका क्या घट ही जाएगा है ना, रो 1 यानी 3, इधर 2 जाएगा तो बचेगा 1 ही बचेगा, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 61 नंबर प्रश्न है, देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है, 61 का क्या होगा, 61 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 - 3। अगला प्रश्न क्या है 62 में प्रश्न क्या है 3 है ना, उसके बाद है 1 5 - 2 3 है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ देखो 3 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबको मल्टीप्लाई करना था बस। अगला प्रश्न देखो 63 है ना, बस 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ना। देखो व्यवरोधो जो है y + x + y है ना, इसका आपका <38 है, अगर x > 0 है, y > 0 के अंतर्गत आता है, तो z बराबर क्या है 2x प्लस जो है ना y का जो है अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान पूछो जरा क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर आपका क्या होगा, 38 निकलेगा या आपका 76 निकलेगा, 114 निकलेगा या 190 निकलेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग बता दीजिएगा है ना, 63 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करके आप लोग बता दीजिएगा। तो देखो अगर आप देखो यहाँ क्या x + y है, ये आपका निकल जाएगा 114 निकलेगा। आप लोग सॉल्यूशन करके एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है क्या, व्यवरोधो जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, बताओ जरा। इसका अधिकतम मान 27 हो सकता है, तो 64 का क्या होगा, 64 का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है क्या, व्यवरोधो जो यहाँ पर दिया गया है y बराबर ये दिया गया, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 65 का क्या होगा, न्यूनतम मान कितना हो सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 66 क्या है ना, यहाँ पर देखो i वेक्टर -5j है, 7j + 2k वेक्टर है ना, फिर वही करना है, आई को आई के साथ, जे के जे साथ करना है, तो इसका सही जवाब क्या निकलेगा आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, 67वां प्रश्न है ना, यहाँ देखो tan इनवर्स 2x/1 1/x² किसका फॉर्मूला होता है, बताओ जरा। 67 का ये आपका होता है 2 tan इनवर्स x होता है, क्या होता है
2 tan इनवर्स x होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या, 68 नंबर प्रश्न क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है। तो ये आपका क्या होता है बताओ जरा, 68 का ये आपका होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आराम से आप लोग एकदम देखो, एकदम फटा कितना हल्का है। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स x हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं ना। आंसर क्या होगा, 69 का आप लोग बताओ। वेरी गुड, 69 का सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 में प्रश्न क्या है, कॉस इनवर्स जो है cos 7 है ना 7 π/6 क्या होगा बताओ जरा, क्वेश्चन में 70 का। तो ये आपका क्या निकलेगा, 5 π/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, 71 में प्रश्न क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/√2 पूछा जा रहा है, क्या होगा 71 का, ये आपका निकलेगा 1/√2, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो खत्म बचेगा 1/√2। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 72 का आंसर लगाओ। साइन इनवर्स यहां पर दिया गया है x√1 - y² माइनस y√1 - x² पूछो जरा क्या होगा, 72 का बताओ जरा। ये आपका क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 73 में प्रश्न क्या है, यहां पर देखो cos जो है 2 जो है साइन इनवर्स x प्लस जो है cos इनवर्स x क्या होगा, ये आपका क्या होगा, -1 होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है ना, साइन ना 1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स, ये आपको पता है tan इनवर्स कॉट इनवर्स क्या होगा, π/2 हो जाएगा, है ना। आराम से आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो इसका निकल के आएगा 1/√2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, कॉट इंटू जो है सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स x पूछो जरा क्या हो जाएगा बताओ जरा, 75 का 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 76, यहां से क्वेश्चन नहीं दिखेगा लेकिन आप लोग देख लो, d/dx e⁻2x जो है tan 3x पूछो जरा क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 76, तो ये आपका क्या होगा 2e⁻2x प्लस क्या होगा 3x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, 77 में क्या है, d/dx sin 2x cos 3x e⁻x क्या पूछा जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x -3 क्या होगा sin 3x प्लस ex हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आराम से क्वालिटी हाई करके आप लोग देख लो, d/dx 1/2 sec 2x का पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec 2x प्लस tan 2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, d/dx log e⁻3x पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न क्या है, तल जो है 7x - 8y प्लस 9z = 5 की जो है समांतर पूछा जाए, एक तल का समीकरण क्या होता है, एक तल का जो समीकरण पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7x प्लस क्या होगा बताओ जरा, 80 का आंसर लगाओ। चलो जी वेरी गुड, है ना, 7x प्लस 8y प्लस क्या होगा 9z = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो यहां पर बात हो रही क्या, तल का समीकरण पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, तल जो है इसका समीकरण क्या होगा। अगर आप लोग देखो ध्यान से देखोगे, है ना, देखो ऑप्शन, अच्छा देखो यहाँ क्या है 7x है -8y है, ओके ओके ओके, हाँ ऑप्शन यही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 81 नंबर प्रश्न क्या है, समतल जो है x + 2y + 3 = 7 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी आपका क्या होगा 7/√14, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव देखो जल्दी जल्दी करवा रहे तब इतना समय लग रहा है ना। 82 का क्या होगा, इसका पूछा जाए स्क्वायर कितना होगा 85 निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 83 में प्रश्न क्या है, सदिश जो है 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर की जो है दिशा में पूछा जा रहा है, क्या दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है, इकाई जो है सदिश पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ना। आपका क्या होगा 5i वेक्टर प्लस जो है 6j वेक्टर अपॉन क्या होगा √61, कैसे हो गया देखो 25 प्लस कितना हो गया 36, 6 5 क्या होगा 11 के 1 3 2 5 1 6 हो गया, है ना, √1 सारा ये आपका जो है इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 25 25 6 36 है ना, कितना √1 सारा है, और बाकी सबको जैसे था वैसे लिख दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, एकदम ये थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, मैथ के स्टूडेंट हो एकदम फटाफट लगाओ आंसर, है ना। यहाँ पर देखो क्या है 7i वेक्टर - 8j वेक्टर - k वेक्टर है, डॉट IJK है। ठीक है, इसमें दोनों में माइनस है। अब बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, समतल जो आपका ये दिया गया है 210 है, जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा, 85 का क्या हो जाएगा बताओ जरा। चलिए जी वेरी गुड है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो ये आपका 1/7 होगा, हम इसका सॉल्यूशन किए थे जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आंसर डी इसका लगा देना है। ठीक है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करोगे यहां से देखो अगर z बराबर क्या होगा, ये इधर दोनों चला आएगा तो क्या होगा बताओ, z बराबर अगर हम लिखेंगे इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, है ना, ये आपका देखो
210 है ही ना, अब ये जोड़ है तो ये आपका क्या होगा माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका जो आता है ना ये आपका वैल्यू किसी का है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर डी लगा देना। आप लोग एक बार सॉल्यूशन करके भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। 86 नंबर क्या है, यदि तल ax प्लस by प्लस सी है ना cz प्लस d इक्वल टू 0 के समानांतर रेखा है ना x/2 इक्वल टू y/-3 है और z/-4 हो तो पूछा जरा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा 2a-3b-4c इक्वल टू 0। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 87 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दो तल जो है ये आपका यहां पर दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस 5z है ना प्लस 11 इक्वल टू 0 तथा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 परस्पर लंब हो तो पूछा जरा क्या होगा। अगर लंब होगा तो क्या होगा 3a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, तो ये आपका क्या हुआ 87 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर प्रश्न, देखो 88 नंबर प्रश्न क्या है ना 7i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर है डॉट i j k है ना है और 7k वेक्टर है, बस ये सिंपल सा मल्टीप्लाई करो i के साथ, देखो j के साथ k के साथ, बस उसके बाद जोड़ दीजिएगा आपका वो जवाब हो जाएगा। तो 88 का क्या निकलेगा आपका 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 89 है, ये आपका प्रायिकता से देखो P और PF दिया गया है, इसका फॉर्मूला पे आपको सिंपली पुट करोगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा है ना। 89 का क्या होगा 7/11 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन में 90 है, क्या सिंपल PA PB है, सिंपल इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना पुट करना है, ये आपका 5/13 निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से करना है, ठीक है, हम सबका सॉल्यूशन कर चुके हैं था ना, तब आपको फटाफट आंसर दे रहे हैं। स्वतंत्र है ना घटनाओं ए और बी के लिए पूछा जा रहा है PA PB बराबर ये दिया गया है, इसका फॉर्मूला बैठाओगे आपका बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका निकलता है 0.11 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन में 92 क्या है, अवयव यहां पर दिया गया है, इसका सहखंडन अवयव पूछा जरा क्या होगा। 92 का बताओ जरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 है ना। 4 क्या होगा -3 होगा -5 2, बस ये देखो इतना आसान प्रश्न था है ना, एडजॉइंट पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन में 93 है, यदि एक रेखा की दिक् कोशिकाएं यहां पर ये दिया गया है तो x का मान क्या होगा, यहां जो x जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, बताओ जरा x का मान क्या हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि a बराबर देखो दिया गया है 1001 है, इसका पूछा जा रहा है मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका बताओ A4 जो है ना इसका पूछा जा रहा है मान क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा है ना, डायरेक्टली आपको ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 95 है ना, यदि संक्रिया आपका ये दिया गया है तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा है ना, बताओ जरा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा है ना, ये आपको नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो इसका आप लोग जवाब दे दीजिएगा है ना। देखो संक्रिया जैसा आपको 0 है ए है ना -a + 2b को परिभाषित है, तो इसका पूछा जा रहा है 3 दूनी 6 है ना 10 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 96 क्या है, a बराबर 1 2 3 है, b बराबर ये भी है, इसमें बताना है ना भिन्न संबंधों की संख्या क्या होगी, भिन्न संबंधों की संख्या क्या होगा 2/6 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 97 के है ना 97 नंबर प्रश्न क्या है, a बराबर है 2 3 4 है, b बराबर 1 5 है, ये b में पूछा जा रहा है फलनों की संख्या कितनी होगी, फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 9। अगला प्रश्न क्या है 98 नंबर प्रश्न क्या है, अवकल समीकरण dx dy इक्वल टू 0 है, इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा है ना, इसका हल पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा xy इक्वल टू k। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 99 है, j.j क्या होगा, बताओ 99 का क्या होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा है ना। k गुना j क्या होगा है ना, 100 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। देखो आपको बताता हूं, ये देखो सर्कल इस तरह आपको बनता है, पहले होता है i वेक्टर, उसके बाद आपका होता है j वेक्टर, उसके बाद होता है k वेक्टर, तो यहां पर क्या है k गुना j है, ये देखो ये जो चलता है ऐसे चलता है, ठीक है, ये ऐसे घूमता है लाइन, ठीक है। तो यहां से देखो क्या है k गुना j, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, जब उल्टा घूम रहा है तो माइनस में जाओगे i वेक्टर है ना, i वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा i j रहता तो k वेक्टर होता, ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या होगा 100% सही जवाब है। चलो सब्जेक्टिव देते और इसका पीडीएफ सबको डाउनलोड कर लेना है। देखो हम आपको जो है ना जल्द कोशिश किए जितना जल्दी हो सके है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ये देखिए आपका है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि जो है y बराबर साइन, आप देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे 9798 है ना 243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है हाय या हेलो मैसेज करना है। सभी जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी को ये सबका सॉल्यूशन हम कर दिए हैं, जितना आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का सबका सॉल्यूशन किया हुआ आपको जो है ना पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, कौन से नंबर पर 9798
030-200 इस व्हाट्सएप नंबर हाय या हेलो मैसेज कीजिएगा। आपके पास ग्रुप और चैनल का लिंक आएगा, उस पर आपको जुड़ जाना है, बस उसी ग्रुप में मिल जाएगा। और इसके बाद एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे या उससे पहले आपका सभी विषय का यहां पर आंसर की अपडेट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अपडेट किए थे और मैथमेटिक्स का भी अपडेट है। तो आपको एजुकेशन गैलेक्सी आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर आप गूगल में आना। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना, जब एग्जाम में बैठोगे उससे पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल में आकर एजुकेशन गैलेक्सी, सारा आंसर अपडेट रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना लेटेस्ट अपडेट्स में। अब जब लेटेस्ट अपडेट्स में आओगे, देखो जिस तरह आप लोग यहां पर देखो फिजिक्स का आंसर की मिला था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम से पहले, जिस तरह आपका केमिस्ट्री का जैसे मिला था उस तरह आपका फिजिक्स है, उसी तरह आपका मैथमेटिक्स का यहां पर अपलोड है। आप लोग यहां पर आओगे, आपको यहां पर अपलोड मिलेगा और यहां पर आपको आंसर की मिलेगा। इस आंसर की आप लोग जैसे आप लोग ओपन करोगे, इस तरह आपका पेज ओपन होगा। आराम से आप लोग पूरा का पूरा जो इस तरह आपके सामने जो है आंसर की एबीसीडी रूप में मिल जाएगा। आराम से एग्जाम में जाकर एकदम छाप दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से भी सॉल्यूशन करना जरूरी है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने के बाद है ना, देखो मैथ जो होता है ना, एक बार सॉल्यूशन करने की चीज नहीं है, 2 बार सॉल्यूशन कीजिए, 3 बार देखो। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 5 बार देखकर आप लोग जो जितना क्वेश्चन है पूरा सॉल्यूशन कीजिए, है ना। और सॉल्यूशन करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपका कॉपी चेक करें तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम आपका कॉपी का मूल्यांकन भी कर लेंगे। 9798 ठीक है, तो इस नंबर पर भेज सकते हो फोटो जो आपने सॉल्यूशन किया है ना। देखेंगे आप कितना मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। और जितना विद्यार्थी हो सभी बच्चे को क्या करना है, अभी आकर एजुकेशन गैलेक्सी जरूर सर्च कर लीजिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। एग्जाम में बैठोगे, आपको एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके एकदम आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। एजुकेशन गैलेक्सी तो सर्च करना ही करना है हमेशा, ठीक है। एकदम चेक करते रहना जो भी अपडेट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस नंबर पे हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़ना है। 9798 वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा आज आपका एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसा गया, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का हम स्पेशली एकदम जबरदस्त मेहनत करवा दिए थे। आई होप आपका बढ़िया गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और सभी बच्चे ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनुअल एग्जाम 2024 का भी हम जो है ना एकदम भौकाल तैयारी यहां पर चल रहा है। 6 बजे 7 बजे और रात्रि 9 बजे जुड़े रहिए और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और प्यारा सा सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।